हेलो बच्चों, वेलकम अगेन इन भारदोज करियर क्लासेस। आई एम शिवा यादव, मैथ्स फैकल्टी ऑफ भारदोज करियर क्लासेस। तो टुडे बच्चों आज हम लोग डिस्कस जो करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज जेईई मेन 2024 में अगर देखा जाए इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो आए थे दैट वाज अराउंड 8 to 10 आई थिंक, सारी शिफ्ट में मिला के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे 21, जिसमें से 8 से 10 क्वेश्चन सिर्फ इसी टॉपिक के थे जिस पे हम लोग आज बात करने वाले हैं, दैट इज न्यूटन फॉर्मूला। लेकिन न्यूटन फॉर्मूला पे जाने से पहले मैं एक एग्जांपल से शुरुआत करना चाहता हूं। एक बेसिक सी चीज आपसे पूछना चाहता हूं, है ना, जो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसके बारे में। अगर बच्चों आपके सामने एक इक्वेशन है, ऐसे लेता हूं, चलो -3x + 1, इसके रूट्स हैं अगर सपोज अल्फा बीटा, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं अल्फा बीटा। तो अगर मुझे पूछा गया है एक एक्सप्रेशन दे रहा हूं मैं यहां पे, उसकी वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है, अगर मान लो बच्चे मेरे को बोला गया है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है, जिसमें यहां पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ रहा है यहां पे, और यहां पे आ रहा है अल्फा प्लस बीटा, है ना। तो इक्वेशन देखने के बाद जो चीजें आपको समझ में आती हैं दैट इज सम ऑफ रूट्स दैट इज 3 - b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा विल बी c/a, है ना। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की भी जरूरत पड़ रही है। देखो ये तो चलो डायरेक्टली आप रख दोगे यहाँ पे, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो जरूरत पड़ रही है उसको आप ऐसे निकाल लोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो गया 9 - 2 = 7। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है बच्चों 7। अब आपको जरूरत पड़ेगी इस वाले टर्म की, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इस वैल्यू को निकालने के लिए आप क्या करोगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, आइडेंटिटी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। व्हाट इज ए प्लस बी? 3। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 7 - 1, तो ये आने वाला है आपका 18, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज आप यहां पे डाल दो, आपको पता चल जाएगा व्हाट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, 18 और -3 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है 7 प्लस व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा दैट इज 3। तो ये आप देखोगे 18 - 21 + 3 इज इक्वल टू 0। 18 और 3 कितना होता है 21 में से 21 अगर माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 0, है ना। तो ये एग्जांपल बच्चों मैंने लिया है ताकि मैं न्यूटन फॉर्मूला को बहुत अच्छे से आपको समझा सकूं कि ये चीज हमेशा ट्रू है, ये आंसर हमेशा 0 आने वाला है। कंडीशन है कि अगर आपने रूट्स को ऐसे एक्सप्रेस किया हुआ है बच्चों, मान लेते हैं मैंने रूट्स को ऐसे एक्सप्रेस किया गया है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, मतलब रूट्स का क्यूब करके मैंने ऐड किया है, फिर इससे एक कम पावर लेनी है आपको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एक एक करके, फिर एक और कम करना है तो आएगा अल्फा प्लस बीटा। ये मैंने यहां पे ऐसे 3 टर्म बना लिए। पहले आपकी मर्जी, आप जो पावर लेना चाहो, 3 लिए ना, 3 2 1, आप चाहो 199 98 ले लो, है ना। सबसे हाईएस्ट वाली पावर देखो मैंने यहां पे लिखा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, लेकिन यहां पे आपको 1 दिख रहा होगा जो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, वो यहां पे लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर इससे एक पावर कम करी है मैंने, उसी एक्सप्रेशन को ऐसे लिखा हुआ है पावर कम करके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, लेकिन एक्स के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया हुआ है यहां पे। फिर एक पावर और कम करी है अल्फा प्लस बीटा, तो जो कांस्टेंट टर्म है इससे मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो ये चीज हमेशा 0 आने वाली है, हमेशा। आप कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन ले लो, बस कंडीशन है यहां पे प्लस माइनस का साइन होना चाहिए, प्लस का हो माइनस का हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये है बच्चों न्यूटन फॉर्मूला। कहने का मतलब ये है, ये चीज तो चलो 0 आ ही रहा है, लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं
अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं अल्फा 10 प्लस माइनस बीटा 10, यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 1, तो यहां पे 1 लिखा हुआ है। फिर अगला नंबर है एक्स के कोफिशिएंट का, उसको लिख लिया। अब यहां पे 10 पावर ले चुके हो तो अब आपको 9 लेना पड़ेगा, ठीक है, प्लस साइन लो, यहां प्लस ले तो यहां भी प्लस लेना पड़ेगा। फिर अगला जो कांस्टेंट है 1, यहां पे आप लोगे अल्फा 8 प्लस माइनस बीटा 8, ये हमेशा 0 आने वाला है बच्चों, हमेशा। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो अल्फा रेज टू पावर 2025 प्लस बीटा रेज टू पावर 2025 माइनस 3। अब लोगे आप अल्फा 2024 प्लस बीटा 2024, यहां 24 लिया तो यहां पे कितना लोगे 23, ये भी 0 आने वाला है। तो ये है बच्चों न्यूटन फॉर्मूला। अब अपन इसको जनरल तरीके से बनाना चाहते हैं। जनरल तरीका क्या है? इन जनरल न्यूटन फॉर्मूला। इन जनरल बात यह है, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, और अगर आपने ऐसे कुछ लिखा हुआ है अल्फा और बीटा की कुछ पावर लेके ऐड या सब्ट्रैक्ट किया है आपने, ये n पावर में है तो इससे एक कम pn माइनस 1 होगी, एक एक का डिफरेंस होना चाहिए बच्चों पावर में ना। और pn माइनस 2 को मैं ले लेता हूं यहां पे अल्फा n माइनस 2 प्लस माइनस, है ना, पहले हाईएस्ट पावर वाला, फिर एक कम, फिर एक कम, तो करस्पॉन्डिंगली कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके आपको यहां पे 0 आएगा आंसर। वो पता है, मैं यहां समझा चुका हूं अच्छे से। मतलब अगर आप लीडिंग कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करोगे हाईएस्ट पावर वाले एक्सप्रेशन से जिसमें हाईएस्ट पावर है, प्लस जो भी x का कोफिशिएंट है उसको आप एक कम पावर वाले से मल्टीप्लाई करो, मतलब यहां पे 10 है तो यहां पे 9 पावर वाला एक्सप्रेशन लेना है। फिर c, ये चीज हमेशा 0 आने वाली है। ये है बच्चों न्यूटन फॉर्मूला। इसका यूज करके बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चंस का आंसर दिया जा सकता है बहुत ही आसानी से। विद इन 30-40 सेकेंड में आंसर आते हैं इस वाले फॉर्मूले से, अगर आपको अच्छे से ये अप्लाई करना आ गया, है ना। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जेई मेन एडवांस्ड की अगर बात करी जाए तो ये है बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब इस पे बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं एक बार उनको भी डिस्कस करना चाहते हैं अपन। तो चलो अब क्वेश्चंस लेता हूं मैं। पहले मैं चाहूंगा 2-3 क्वेश्चंस 2024 के ले लूं इसी पे बेस्ड। यहां पे अपन जेई मेन 24 में जो क्वेश्चंस आए हैं न्यूटन फॉर्मूला पे बेस्ड, वो सारे क्वेश्चंस लेना चाहता हूं मैं। ये क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा if alpha and beta be roots of x square plus root 2x minus 8 is equal to 0, if एक टर्म है इसको इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है अल्फा n प्लस बीटा n, देन जो वैल्यू बतानी है u10 प्लस रूट 2 u9 डिवाइड बाय 2u8। इंटीजर में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है बच्चों कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा एंड बीटा है
तो उन्होंने उनके रूट्स की कुछ पावर लगा के ऐड किया गया, उस टर्म का एक नाम दे दिया, दैट इज un। 10 डालोगे, अगर u10 की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, अल्फा 10 प्लस बीटा 10। u9 की बात करोगे अल्फा 9 बीटा 9। u8 की बात करोगे अल्फा 8 बीटा 8। 10 9 8 एक एक का डिफरेंस आपको दिख रहा है यहां पे। तो कहीं ना कहीं न्यूटन फॉर्मूला आपको याद आएगा ही आएगा। जब ऐसे बड़ी बड़ी पावर्स होती हैं जिन्हें हम अगर अलग अलग सॉल्व करेंगे ना तो बहुत टाइम लगने वाला है, तो आप इसको याद कर सकते हो। तो न्यूटन फॉर्मूला एक्चुअली अप्लाई कैसे होता है आप जानते हो। सबसे हाईएस्ट वाली पावर्स लेनी है, वो मल्टीप्लाई होगी लीडिंग कोफिशिएंट के साथ, फिर उससे एक पावर कम वो मल्टीप्लाई होगी एक्स के कोफिशिएंट के साथ, फिर जो कांस्टेंट टर्म है उसके साथ जो पावर मल्टीप्लाई होगी वो एक कम और हो जाएगी। तो हाईएस्ट पावर 10 आएगी ना, तो u10 ले लेता हूं यहां पे, उसका मल्टीप्लाई किसके साथ करना है आपको, 1 के साथ, है ना। फिर अगले नंबर पे √2 इंटू u9 -8 इंटू u8, ये हमेशा 0 आता है। मैंने एक एग्जांपल के थ्रू भी आपको समझाया था ये चीज। 10 9 8 एक एक अगर डिफरेंस आ रहा है पावर्स में, यहां पे करस्पॉन्डिंगली कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई भी करते जाना है आपको विथ साइन। ये चीज हमेशा 0 आती है, बट वो पूछना चाहते हैं उस एक्सप्रेशन की वैल्यू, मतलब वो चाहते हैं u10 और √2 u9 ये इधर रहे, मतलब न्यूमरेटर में, और डिवाइड किससे करवा रहे हैं ये लोग, 2u8 से। तो मैंने इधर भी 2u8 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे को यहां भी करना ही पड़ेगा। u8 से u8 खत्म, 2 से 8 खत्म, कितने बार, 4 बार। तो ये बच्चों आंसर हो जाएगा आपका। देखा कितनी आसानी से आप आंसर दे पाए इसका, यूजिंग न्यूटन फॉर्मूला, है ना। तो बहुत ही आसान कर देता है ये। मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं होगी इसको समझने में, काफी आसान कॉन्सेप्ट भी है ये, है ना। एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं। If alpha and beta be two real numbers, if alpha and beta be two real numbers such that alpha plus beta 1 है, सम ऑफ रूट्स एक दे रखा है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखा है इन्होंने -1, ठीक है। पी एन को इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, अल्फा एन प्लस बीटा एन, और इन्होंने दिया है पी एन -1 की वैल्यू दे रखी है 11, पी एन प्लस 1 की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 29, देन इन्होंने पूछा है पी एन का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपसे पूछा है। ये भी एक इंटीजर में आंसर आएगा, जो इंटीजर्स क्वेश्चन आते हैं ना लास्ट में जेई में, तो उनमें से। तो ऑप्शंस नहीं है अपने पास। अल्फा बीटा कोई भी दो रियल नंबर्स हैं, उनका सम एंड प्रोडक्ट दे रखा है और इस तरीके से डिफाइन किया गया है। तो आपको न्यूटन फॉर्मूला लगाना है, ये कंफर्म हो चुका है, लेकिन उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है कि अगर सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है तो आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं जिनका सम ये है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। जब दो नंबर्स का आपको सम एंड प्रोडक्ट पता है तो आप बता सकते हो वो दो नंबर कौन सी इक्वेशन के रूट्स होंगे। तो x² माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये है बच्चों वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आपको इसमें न्यूटन फॉर्मूला अप्लाई करना है। कैसे करना है,
जो लीडिंग कोफिशिएंट है 1 वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, हाईएस्ट पावर। अब हाईएस्ट पावर कितनी है, n+1, फिर इसके एक कम होगा n, फिर उससे भी एक कम होगा n-1। तो ये ऑर्डर आपको अच्छे से पहले तो अरेंज करना है। हाईएस्ट और पावर वाला जो टर्म होगा, एक्सप्रेशन होगा, वो मल्टीप्लाई होगा लीडिंग कोफिशिएंट के साथ, एंड -1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा एक कम और इससे, Pn+1 से एक कम होगा Pn माइनस एक कम और कर दो, ये चीज हमेशा 0 आने वाली है। तो यहां से अपने को समझ में आ रहा है दैट Pn+1 माइनस Pn-1, ये वैल्यू कितनी आ रही है, Pn, ठीक है। Pn+1 कितना है 29 माइनस Pn-1 कितना है 11। तो Pn की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 18। उन्होंने पूछा है Pn का स्क्वायर, तो Pn का स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर, ये आपको याद रखना है 324, है ना। तो ये है बच्चों इसका आंसर। तो इस तरीके से यूज किया जा सकता है न्यूटन फॉर्मूला को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान कर रहा है चीजों को, है ना। तो कुछ और मजेदार क्वेश्चंस बेस्ड ऑन न्यूटन फॉर्मूला पे हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं बच्चों, ओके।